Hello, dear student. Myself, Lieutenant P.L. Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ College, भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत पाई बंध किस तरह से बनता है उसके बारे में बताऊं। ठीक है, देखिए, एक पाई सहसंयोजक बंध का निर्माण पीपी परमाणुीय कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से होता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। दो परमाणुओं के मध्य पाई बंध उनके पीपी परमाणुीय कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा बनता है। जब दो परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक एक दूसरे से अर्धपूरित पी कक्षक एक दूसरे के संपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तो इससे निर्मित आणविक कक्षक नाभिकीय अक्ष के ऊपर तथा नीचे समान रूप से सॉसेज की तरह आकृति बना लेते हैं। क्योंकि पाई बंध अक्षीय दिशा में अतिव्यापन से नहीं बनता, अतः इसमें कक्षकों का अतिव्यापन कम होता है। फलस्वरूप पाई बंध सिग्मा बंधों की तुलना में दुर्बल होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सवाल उठता है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर stronger than पाई बॉन्ड वाई। ठीक है, वो पूछेगा कि सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है क्यों। तो देखिए बच्चों, इसका सीधा सा उदाहरण है कि जब सिग्मा बंध बनता है तो मैंने तुमको बताया था कि सिग्मा बंध के निर्माण में दो परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने वाली पालियां होती हैं वो अक्ष पर एक दूसरे की ओर आती हैं। कहाँ पे बच्चों? अक्ष पर। ठीक है, तो मान के चलो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, अब जब ये दो पालियां एक दूसरे के पास में आएंगी तो ये जो नाभिक है, ठीक है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को, ये वाला नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को अक्ष पे आ रहे हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मजबूती से और पास में खींच लेंगे। मतलब यहाँ पे आकर्षण बल का मान बहुत क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, प्लस सिग्मा बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से कोई पूछ ले कि सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है क्यों, तो आप एक ही बात बताना कि साहब सिग्मा बंध का निर्माण अक्षीय अतिव्यापन एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा होता है, जिसके तहत जो दोनों नाभिक हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं और बंध मजबूत बन जाता है। अब अपन बात करेंगे कि पाई बंध में क्या होता है बच्चों। पाई बंध का निर्माण होता है संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा। ठीक है, संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, मान के चलो एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्लस, ठीक है, ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस हैं थोड़ा क्या है, दूर दूर रहते हैं और जो अतिव्यापन होता है वो यहाँ पे और यहाँ होता है। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग एक्सिस है तो यहाँ थोड़ा कम होगा और यहाँ भी थोड़ा कम होगा। कहने का मतलब बच्चों, यदि वो पूछे कि पाई बंध सिग्मा बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है क्योंकि पाई बंध का निर्माण संपार्श्विक ओवरलैपिंग या फिर संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा होता है। इसमें अतिव्यापन कम मात्रा में होता है, वो नाभिक थोड़ी सी अधिक दूरी पर रहते हैं जिससे कि आकर्षण बल का मान कम होता है। इसीलिए पाई बंध इज लेस स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों कई बार पूछ लेते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं कि सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा अधिक मजबूत क्यों होता है। ठीक है, तो पहला तो रीजन है कि वो सिग्मा बंध में अक्षीय अतिव्यापन होता है,
पाई बंध में समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, सिग्मा बंध में अतिव्यापन ज्यादा मात्रा में होता है, पाई बंध में अतिव्यापन कम मात्रा में होता है। सिग्मा बंध में नाभिक एक दूसरे के ज्यादा पास में आ जाते हैं अच्छी अतिव्यापन के कारण, पाई बॉन्ड में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए पाई बॉन्ड इज लेस स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बताएंगे पाई बंध किस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, मान के चलो ये एक ठीक है, ये पी बाई कक्षक और ये भी पी बाई कक्षक। ठीक है, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियर एक्सिस या नाभिकीय अक्ष। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अतिव्यापन बहुत कम कम मात्रा में हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं हम समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, बहुत कम कम हो रहा है। तो और जब ये बॉन्डिंग होगा फाइनली, तो सॉसेज की अणु की आकृति का एक पाइबंद बन जाता है। ठीक है, इस तरह से, और इसको हम कह देंगे पाई कक्षक या फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाइबंध निर्माण को ऑक्सीजन अणु के निर्माण के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन का विन्यास देखिए, और हम समझेंगे पाइबंध का निर्माण तो ऑक्सीजन के अणु के द्वारा समझा जा सकता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 और 2p, बताइए बताइए बताइए, 2p4। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2px 2px2 2p/1 और 2pz1। ठीक है, अतः एक ऑक्सीजन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहित दो कक्षक 2p और 2pz में उपस्थित होते हैं। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों ऑक्सीजन में, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कक्षक परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्योंकि px py pz x y z। अब यदि दो ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के समीप y अथवा z अक्ष पर आएंगे, तो py py pz कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। वो कह रहा है कि अब यदि दो ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे के समीप y अथवा z अक्ष पर आएंगे, तो py या pz कक्षक अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। py या फिर pz और pz क्या बनाएंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। परंतु दोनों परमाणुओं पर विपरीत चक्रण वाले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि इस आणविक कक्षक के लंबवत स्थित कक्षक में उपस्थित होते हैं। अतः इन कक्षकों का अक्ष पर अतिव्यापन संभव नहीं होता है। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो किस में होता है, लंबवत ऑर्बिटलों में पाए जाते हैं। pz परंतु दोनों परमाणुओं पर विपरीत चक्रण वाले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के लंबवत स्थित कक्षक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, वो परपेंडिकुलर होते हैं, मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर उपस्थित होते हैं, और ये संपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं, जिसके पाइबंध का निर्माण होता है। जैसा कि अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सिंपल सा समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
आगे चल के क्या बनाएगा बच्चों, एक पाइबंद बनाएगा। पी जेड सिग्मा बंद। देखिए बच्चों यहाँ तो क्या बनेगा, पी जेड सिग्मा बॉन्ड, पी जेड सिग्मा बॉन्ड, और पी बाई पाई बंद। इसको कहेंगे पी बाई पाई बंद, पी बाई पाई। देखिए मान के चलो ये कोई ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। एक जेड में पाया जा रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पी जेड कक्षक में और एक पी बाई में। तो बच्चों ये जेड वाला जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास में, तो ये तो क्या बना लेगा बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। लेकिन जो बाई वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बाई वाला जो इलेक्ट्रॉन है पी बाई में, वो आपस में संयोग करके ओवरलैपिंग करके वो क्या बना लेगा बच्चों, एक पाई बंद का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो अब इस तरह से एक सिग्मा पाई बंद का निर्माण हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा बहुपरमाणुक अणुओं में बंधन को समझाने के लिए अमोनिया तथा H2O का उदाहरण लेते हैं। अब एक बहुपरमाणुक अणु, ठीक है, अभी तक तो हम सिंगल एक ही होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन बहुपरमाणुक अणु मान के चलो, बहुपरमाणुक अणु का एग्जाम्पल है सपोज H2O या फिर NH3। तो इनमें किस तरह से मतलब बॉन्डिंग होती है। जल के अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में जुड़ा होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का विन्यास पता है 2px2y1 और z1 होता था। ऑक्सीजन के पास में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी प्रकार प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन उनके 1s कक्षकों में उपस्थित होता है। यदि दो हाइड्रोजन परमाणु y तथा z दिशा में आकर के ऑक्सीजन परमाणु की ओर आए तो sp अतिव्यापन द्वारा दो सिग्मा बंधों का निर्माण हो जाता है तथा H2 अणु बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक ऑक्सीजन के पास में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए उसको क्या चाहिए, दो बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन के पास में 1s इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1s इलेक्ट्रॉन। और इसको समझाया जाए तो फिर सिंपल सी बात है, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एक जेड में है और एक वाई में है, 2p कक्षक, ठीक है। और इसका किसके साथ बॉन्डिंग होगा, एक हाइड्रोजन के साथ में 1s परमाणु कक्षक S, 1s परमाणु कक्षक H, ठीक है। अब ये दोनों बॉन्डिंग करके कैसा बनाएंगे, X
बन गया H2O अणु। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे HOH बंद कोण, HOH HO और H बंद कोण 90 डिग्री का होना चाहिए था, क्योंकि दोनों PY और PZ कक्षक 90 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित है, किंतु जल में बंद कोण 104 डिग्री 28 मिनट पाया जाता है। प्रारंभ में बंद कोण में इस वृद्धि को इलेक्ट्रॉन के बंद युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के आधार पर समझा गया था, लेकिन बाद में पॉलिंग ने तर्क दिया कि बंद कोण में इतनी वृद्धि केवल इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण के कारण नहीं हो सकती। अतः अणुओं में बंधों की समानता तथा बंद कोणों की व्याख्या के लिए संकरण की धारणा प्रस्तुत की गई, जिसका सविस्तार हम अध्ययन आगे करेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2px1 y1 z1 के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो क्रमशः px py pz कक्षकों में उपलब्ध हैं। अतः यदि तीनों हाइड्रोजन परमाणु 1s1 क्रमशः p x y और z अक्षों से नाइट्रोजन परमाणुओं पर पहुंचने का प्रयास करें, तो s कक्षकों का नाइट्रोजन के तीनों p कक्षकों के साथ अच्छी अतिव्यापन होगा और 3 सिग्मा बंध बनाने से अमोनिया अणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बच्चों अपन उसके बारे में देखें। अमोनिया का यदि निर्माण करें तो वेरी सिंपल है, अमोनिया का भी इसी तरह होगा। देखिए, एक हम नाइट्रोजन का नाविक ले लेते हैं और उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी इधर होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उनका चक्रण कैसा होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। ये 3 हाइड्रोजन है, ये क्या है बच्चों? नाइट्रोजन नाविक। ठीक है, नाइट्रोजन नाविक। अब तो जल के अणु की तरह यहाँ भी सिग्मा बंध 90 डिग्री के कोण पर बनने चाहिए, क्योंकि px py तथा pz तीनों 90 डिग्री के कोण पर अविन्यासित तो हैं, किंतु अमोनिया में बंध कोण 107 डिग्री 28 मिनट का होता है। 107 डिग्री 28 मिनट का होता है, जिसकी व्याख्या भी संकरण के आधार पर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ VBT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयुक्ता बंध सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ये बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।